हाय दोस्त, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इस लुमिनस सोलर रेट्रोफिट के बारे में। ये है 2420, इसकी मॉडल नंबर है। सोलर कन्वर्सन किट, इससे ये जाना जाता है। ये जो रेट्रोफिट है ये कम से कम 5 साल हो गया लॉन्च होकर के। 5 years ago this retrofit is launching। ये 2420 यानी 24 वोल्ट की और 20 एम्पेयर में ये चार्ज करेगा। इस लुमिनस रेट्रोफिट 24 एम्पियर में चार्ज कर सकता है और 24 में भी काम करेगा सोलर में, और 12 वोल्ट में भी काम करेगा। यानी 24 वोल्ट में काम करेगा, 12 वोल्ट में। शाइन सोलर रेट्रोफिट, इसका बहुत खासियत है। इसको हमने अमेज़न से लाए थे। इसका कॉस्ट भी बहुत कम है। देखिए 2740 रुपीज़ ओनली। आइए इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इसमें एक गारंटी कार्ड देता है, जैसे इन्वर्टर वगैरह में दे रहा है, और इसका जो मेनू भी दे रहा है। देखिए इसका जो सिस्टम जो है सोलर और रेट्रोफिट, ये है इन्वर्टर, ये है एसी पॉइंट और ये बैटरी। ओके, अब कैसे कनेक्शन होगा देखिए। (2420) LCD with installed inverter. Typical installation of the sine 2420 LCD with installed inverter। ये देखिए, ये रेट्रोफिट है और ये सोलर, ये एसी पॉइंट, ये इन्वर्टर है। यहाँ पॉइंट उसकी दिया होता है 4 पॉइंट। देर आर 4 पॉइंट इज देयर। 2 पॉइंट इज फॉर सोलर and another 2 point is for battery one, and positive or negative battery point is connected in this battery, on the battery, and the inverter plus or minus is connect on the battery। यानी 2 वायर लगता है, बैटरी की भी एक पॉजिटिव, यानी इन्वर्टर की भी एक पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव में लगता है, और रेट्रोफिट की भी पॉजिटिव आकर पॉजिटिव में लगता है। यहाँ 2 वायर टाइट होगा, और इन्वर्टर की जो नेगेटिव की वायर बैटरी की नेगेटिव में टच होगी, और रेट्रोफिट की जो बैटरी से बैटरी की नेगेटिव जो कनेक्शन निकला होगा वो भी आकर के नेगेटिव में जॉइंट होगी। देखिए और एक बार बताता हूँ। इसको और एक यानी वीडियो बनाकर आपको पूरा प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये अगर सोच लो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इन्वर्टर की नेगेटिव भी यहाँ जॉइंट होगी, और इस रेट्रोफिट की भी नेगेटिव जो है यहाँ जॉइंट होगी। और ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ बैटरी की पॉजिटिव में यहाँ ये जॉइंट होगी, और इन्वर्टर की जो बैटरी जो है पॉजिटिव जो है वो भी यही जॉइंट होगी। दोनों यहाँ ही जॉइंट होंगे। ओके, अब इसकी खासियत ये है, देखिए सोलर से ये जाएगा, चार्ज होगा, यहाँ पर सब कुछ दिखाता होगा, कितना वोल्ट, कितना एम्पियर, और एसी की वोल्टेज भी दिखाएगा, और ये कितना यानी बचत की आपकी करंट ये भी बताएगा। ठीक है, इसका खासियत ये है इस रेट्रोफिट की, जब आप रेट्रोफिट लगाएंगे, फिट करेंगे आपकी इन्वर्टर में इसको, यानी देखिए ये नॉर्मल इन्वर्टर है,
आपको ये रेट्रोफिट जो है सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो जब आपकी बैटरी जो है चार्ज हो जाएगा 100% जब चार्ज हो जाएगा इस बैटरी इस रेट्रोफिट के ज़रिए से बाय सोलर थ्रू द सोलर, तो तब क्या करेगा कि ये जो है ये ऑफ कर देगी। देखिए सप्लाई जो है ये मेन सप्लाई है, ये एसी इनपुट है, मेन इनपुट इसमें गया है। फिर इसकी जो एसी इनपुट जो है ये इन्वर्टर की जो एसी इनपुट है इस रेट्रोफिट के ज़रिए से इन होगा। जब वो सोलार के ज़रिए से इस 100% बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा, तब क्या करेगा ये रेट्रोफिट इस पावर को जो है ऑफ कर देगा, पावर ऑफ कर देगा। ऑफ करने की वजह से इस इन्वर्टर को एसी नहीं मिलेगी, यानी ऑफ हो जाएगा। तब ये क्या करेगा, इन्वर्टर जो है ऑटोमेटिक इन्वर्टर की मोड से बैटरी ड्रेनेज करने लगी, यानी बैटरी से आउटपुट जो है बैटरी का एसी जो आउटपुट है ये थ्रो करेगा। और जब ये हो गया, जब सोलार में यानी फुल करंट और वोल्टेज आता होगा और बैटरी 100% चार्ज होगा, तब इस रेट्रोफिट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, एसी ऑफ कर देगा इसकी, यानी इन्वर्टर की सप्लाई जो है एसी इनपुट जो है इसके थ्रू से कट कर देगा। जब कट कर देगा तो ये इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, तब इस बैटरी से वो ड्रेनेज करने लगेगा, आपका घर में सप्लाई देने लगेगा। जब इसको पता चल जाएगा कि बैटरी ड्रेनेज हो करके 70% हो गया है, 70% नाउ इन दिस बैटरी चार्ज, तब देन दिस रेट्रोफिट इज फिर से क्या करेगा कि ये कट ऑफ जो किया था एसी इनपुट को, तो फिर एसी से देना चालू कर देगा। आपको डायरेक्ट जो है करंट से देना, एसी इनपुट से देना चालू कर देगा, फिर से ऑन कर देगा एसी को इस इन्वर्टर में। तब क्या होगा, इस इन्वर्टर जो है एसी आने की वजह से बैटरी से डैमेज नहीं होगा, डायरेक्ट जो एसी है थ्रो हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, एसी बाईपास हो जाएगा, फिर एसी में चलने लगेगा। अगर आपकी जो है करंट नहीं है, लाइन नहीं है, बिजली नहीं है, तब तो ये ऑटोमेटिक इन्वर्टर से, यानी इन्वर्टर जो है आपकी बैटरी को डैमेज करेगा, बैटरी से जा कर के एसी आउटपुट देता होगा आपका होम लोड को। ये हो गया लोड, ठीक है, आपका जो है बैटरी से लोड देता होगा। अब देखिए ये जो जब ये रात हो जाएगा, यानी नाइट के टाइम में जब ये वोल्टेज देने नहीं लगेगा, तो क्या करेगा, जब डाउन होगा तो ये बैटरी को इस इन्वर्टर ने आपका डायरेक्ट एसी से चार्ज करता होगा, क्योंकि नाइट में जब ये वोल्टेज और करंट ये नहीं पाएगा, तब क्या करेगा, इस रेट्रोफिट का काम ये है कि बाईपास कर देगा, आपको एसी जो है बाईपास कर देगा इस इन्वर्टर को। तब इन्वर्टर जो है ऑटोमेटिक जो है यानी चार्ज करता होगा बाय खुद का चार्जर में। इस इन्वर्टर का अंदर भी एक चार्जर है, तो उस चार्जर जो है इसको चार्ज करता होगा और आपका जो है एसी लोड को एसी भी आउटपुट करता होगा, ठीक है। अब आपका बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करंट नहीं है, और तब तो ये इन्वर्टर की मोड में जाएगा और बैटरी डैमेज करने लगेगा। और नाइट की बात बता रहा हूँ। अब जब अगर आपका एसी इनपुट है इसमें, यानी आपका घर में बिजली अभी है, तब ये यानी बैटरी को चार्ज करता होगा और एसी आउटपुट करता होगा बाईपास में। जैसे एसी आएगा ये बाईपास में चार्ज करता है, क्योंकि ये तो ऑफलाइन इन्वर्टर है। ऑनलाइन इन्वर्टर में हमेशा यानी इन्वर्टर की मोड में ही रहता है इन्वर्टर, ये ऑफलाइन इन्वर्टर है, ओके। जब दिन में यानी सूरज निकलने के वक्त, जब यानी लाइटिंग के वक्त, तब ये सोलर की थ्रू से आपको चार्ज देता होगा, ओके। और जब नाइट में सिर्फ इन्वर्टर के थ्रू में ये चार्ज होगा।
जब इसने सोलर की तरफ से चार्ज देना शुरू करेगा इस बैटरी को, तब ये इन्वर्टर जो है इसको यानी इसका सेंस में मालूम हो जाएगा कि बैटरी जो है चार्ज है, क्योंकि इससे चार्ज जा रहा है इसमें, तो इसको पता चल जाएगा कि ये बैटरी जो है चार्ज है। इसके लिए ये चार्ज और नहीं इसको देने लगेगा। ठीक है, अब इसको समझ गए होंगे। इसकी जो यानी सब कुछ इसका जो मेनू वगैरह और इसके साइलेंट फ्यूजर जो है यही सिस्टम है। ये 5 इयर्स हो गया इसको यानी लॉन्च होते हुए इस हमारे यहाँ, तो इसके लिए ये जो है बहुत कारगर है। 5 साल में हमने देखा है ये बहुत यूज़ हुआ है बहुत जगह, और इसका जो है परफेक्ट जो है सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, आप भी इसको लगा सकते हैं। रेट्रोफिट है 2420 का रेट्रोफिट। आप 12 आपका अगर 12 वोल्ट की सोलर प्लेट है तो आप 1220 लगा सकते हैं। अगर 24 वोल्ट की सोलर है तो 2420 लगा सकते हैं। अगर आपका 12 वोल्ट की सोलर है भी 2420 आप लगा सकते हैं। ये 2420 मॉडल जो है ये 24 वोल्ट है, लेकिन आप 12 वोल्ट देने से भी ये 12 वोल्ट आउटपुट कर सकता है। लेकिन ये अगर 1220 है 12 वोल्ट की रेट्रोफिट है तो आप इसमें 24 इन नहीं कर सकते हैं। इसको 12 वोल्ट की सोलर प्लेट में ही आपको सप्लाई इन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका पास 24 वोल्ट की सोलर प्लेट है तब ये 2420 आप यूज़ कीजिए। और ये सिंगल बैटरी दिखाया है, यहाँ 2 बैटरी यूज होगा आपका, यानी सीरीज में 2 बैटरी आपका यूज होगा 24 वोल्ट की। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ये सोलर रेट्रोफिट 2420 साइन ये लुमिनस की है। इसके नीचे के हिस्से में देखिए ये दिस पॉइंट इज फॉर यूज सोलर, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस पॉइंट इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट। this in this point the positive wire is tied to and negative wire is there. For the solar connection this 2 point is used, okay, connector. And for the 12 volt and 24 volt battery this point is used, positive and negative. देखिए ये जो है पॉजिटिव यहाँ से जाएगा बैटरी को और नेगेटिव यहाँ से जाएगा। अगर आप 12 वोल्ट की सोलर यूज़ किए हैं तो सिंगल बैटरी यूज़ होगा। अगर आप 24 वोल्ट की सोलर यूज़ किए हैं तो डबल बैटरी जो है सीरीज में 24 वोल्ट आप यूज़ होगा। ये पॉजिटिव जाएगा बैटरी को और ये नेगेटिव जाएगा बैटरी। यहाँ से आपका बैटरी को कनेक्शन जाएगा और यहाँ से आपका सोलर को कनेक्शन ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसमें एक आउटपुट पॉइंट इन्वर्टर इनपुट दिया है, लिखा है देखिए इन्वर्टर इनपुट। यहाँ आपका जो इन्वर्टर जो है देखिए इस इन्वर्टर, ये जो इन्वर्टर है इन्वर्टर की जो ऑफलाइन इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर की जो एसी इनपुट वायर जो है यहाँ आकर के इन होगा। ठीक है, यहाँ आकर इन होगा, हो गई। और ये जो वायर दिया है इसकी जो सप्लाई वायर एसी सप्लाई वायर देखिए, एसी सप्लाई वायर अच्छा गेज की दिया है 1.5 एम्पेयर की 1.5 mm की वायर दिया है 3 कोर वायर। ठीक है, ये जो वायर है ये जो है इसमें एसी मेन एसी इनपुट होगा। देखिए यहाँ लिख दिया है, आपको कोई परेशानी नहीं है। इसमें एक प्लग लगा के आप एसी इनपुट कर देंगे। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि एसी इनपुट करने का वक्त जो है रेड वायर को आपको प्लस पॉजिटिव देना है और ये ब्लैक वायर नेगेटिव और अर्थ ये ग्रीन देना है। ठीक है, रेड को जो है फेज और ये ब्लैक जो है न्यूट्रल और ये जो है ग्रीन जो है आपको अर्थ देना है। ओके, इसको डायरेक्ट एसी में लगेगा। अब देखिए इसमें 3 स्विच दिया है, 3 स्विच दिए हैं, ये सब 2 स्विच सब है। ये देखिए ये ऑटो और मैनुअल है। इसमें जो है ऑटो मैनुअल में अगर ऑटो में आप रख देंगे ये ऑटोमेटिक काम करता होगा चार्ज ऑन ऑफ। प्लस जब बैटरी आपका 100% चार्ज हो जाएगा तो बैटरी कट ऑफ करेगा
और आपको बैटरी यानी मेन लाइन कट ऑफ कर देगा इन्वर्टर की, और बैटरी से डैमेज करने लगेगा इन्वर्टर आपकी। और जब फिर आपको पता इसका सेंस से मालूम हो जाएगा 70% यहाँ यानी शो करेगा आपकी बैटरी डाउन हो गया है, तो फिर से उसने कट ऑफ बंद कर देगा और आपको एसी मेन से चलाता होगा। तो ये बैटरी बचाने के लिए, बैटरी बचत करने के लिए आपके लिए ये स्विच यूज कर सकते हैं। ऑटो में रखेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक यूज होता होगा। अगर मैनुअल रख लेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा कि आपका जो है कट ऑफ नहीं होगा, यानी चार्ज होता होगा सिर्फ करंट, यानी आपका जो है एसी इनपुट जब इन्वर्टर में बंद होगा या आपका मेन करंट जो है, मेन बिजली जो है आपका घर की सप्लाई ऑफ हो जाएगी, तब ये ऑन होगा। तो देखिए ये जो दूसरा जो दिया है ये चार्जर के लिए दिया है। अब एक यानी ऑफ करेंगे, ये 1 वे स्विच है, ये 2 वे स्विच है। शायद मैंने खोल के नहीं देखा है, आपको खोल के भी दिखा दूंगा। तो इस स्विच का अगर देखिए ऑफ कर देंगे तो ये जो है चार्जर जो चार्ज जो है आपको करंट में भी चार्ज होगा और बैटरी में भी, यानी सोलर की प्लेट में भी चार्ज होएगा। अगर ऑन सिर्फ कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे तो 100% सोलर में ही ये चलेगा मेन से, और मेन को जो है कट ऑफ कर देगा। आपका सोलर में ही चलता होगा, सोलर में ही चार्ज होगा और सोलर में ही आपका ऑन ऑफ होगा। ठीक है, इन्वर्टर आपके। ओके, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और ये तीसरा जो स्विच दिया है देखिए, ये इस बैटरी इस तरफ आकर रखेंगे तो फ्लैट प्लेट बैटरी के लिए है, और आप ड्राई सेल भी इस तरफ रख के चार्ज कर सकते हैं। और इस तरफ अगर कर देंगे ये ट्यूबुलर बैटरी के लिए चार्ज कर देगा, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरी के लिए थोड़ा एम्पियर ज़्यादा यूज होता है। ये जो है ये आपको एक स्विच दिया है आपको, यानी मैनेजमेंट करने के लिए फ्लैट बैटरी यूज कर रहे हैं या ट्यूबुलर बैटरी यूज कर रहे हैं। ठीक है, आइए इसको खोल के देखते हैं। ये पूरी नई सेट है, हमने इसको यूज अभी इस सेट को यूज नहीं किए हैं। और यहाँ 2 दिया है, यानी हैंगिंग के लिए वॉल में। और इसकी ये मॉडल नंबर देखिए, ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट 20 एम्पियर की लुमिनस रेट्रोफिट है। ओके, आइए इसको खोलते हैं, देखते हैं। देखिए मैंने इसको इसका नट निकाल दिया है। अब देखिए ये सिस्टम देखिए, ये इसकी डिस्प्ले किट है। ओके, देखिए इसके अंदर की जो बनावट है, यहाँ एक रिले है और यहाँ 2 मॉसफेट दिया है, सॉरी मॉसफेट या IGBT है। तो ये उसकी आउटपुट के लिए जो वायर दिए हैं देखिए, यानी सोलर इनपुट और ये बैटरी इनपुट और आउटपुट। ओके, और छोटा सा किट है, इसका अंदर यानी कुछ पार्ट्स है। ठीक है, इसकी बनावट ऐसे है। ओके, इसको हम फिर यूज करेंगे, आपको दूसरा वीडियो में इंशाल्लाह इसको आप दिखाएंगे। और जहाँ आपकी यानी वोल्टेज, यानी आपकी जो यूनिट है सप्लाई, जो आपकी जो होता है यानी आपकी स्टेट में या आपकी कंट्री में, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ज़्यादा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा उड़ीसा में, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, हमारी उड़ीसा में जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो चार्ज है बहुत कम है। इसके लिए क्या है, ये ज़्यादा मायना नहीं रखता है। जब यानी कोई यानी हवा या तूफान आता है, बाढ़ वगैरह आता है, तब जो है लाइन जो बिजली चली जाती है महीने के लिए,
तब जो है ये बहुत काम का चीज़ है। ये अगर रहेगा, सोलर रहेगा, तो आपका सोलर से घर का जो है बिजली का काम चलता रहेगा। और उस वक्त जो है ये सोने का जैसा है। ठीक है, आप इसको यूज़ कीजिए। और मैं भी इसको आपको पूरी इंस्टॉल करके आपको और एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। ये ज़्यादा लंबी हो जाता है, आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं इतना में रखता हूँ। अगर कोई जानकारी चाहिए रेट्रोफिट के बारे में तो ज़रूर कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं उसकी जानकारी के हिसाब से आपको मेरे राय दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।